अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। आज मैं उठ गई थी जल्दी, बट नॉर्मल उठी थी। कल की तरह वही सीन हुआ मेरे साथ। घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी, बट मैंने नाश्ता वाश्ता सब कर लिया था। उठते के साथ ही बस फिर मैं बाहर आई, थोड़ा सा अपने आप को भी देखा, अपनी रोशनी को भी देखा बाहर जाके। उसके बाद में मैं आ गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि किचन बहुत मैंने गंदा कर दिया था। मम्मा साफ़ करके चली गई थी, मैंने गंदा कर दिया था। अब किचन साफ़ करने लगी यहाँ पर। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब पार्लर में क्या डेकोरेशन करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। ना ही कि शाज़िब की छुट्टी है, मतलब मेरे हस्बैंड की छुट्टी मिली है। मेरे हस्बैंड का नाम शाज़िब है, ना ही उनकी छुट्टी है और ना ही मैं कुछ चीज़ लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ उनके साथ बाज़ार हूँ, बट उनको ऑफ़ मिलता ही नहीं है। और मैं जाऊँ कैसे बाज़ार? फिर मैं वीक में एक बार होता है कि उनकी छुट्टी होती है, तो फिर हम लोगों को जाना पड़ता है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब कल जाऊँ तो मैं क्या लेकर आऊँ? शीशी के लिए स्टिकर्स लेकर आऊँ या क्या लेकर आऊँ? क्योंकि अब मैंने जो लगाना था वो सब लगा चुकी हूँ। अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। अब कवर्स वगैरह इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, जो कि मेरे हस्बैंड के पास है ही नहीं। अब इसके लिए हमने पहले थोड़ी बहुत सोचा कि अब क्या लाऊं, तो मैं सोच रही हूँ ताकि शीशा जो हमारा थोड़ा टूटा वगैरह हुआ है, तो हम इसके लिए स्टिकर्स वगैरह नए लेकर आएँ। और भी चीज़ें लानी है, बट वो बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे भी क्या लाना है क्या नहीं लाना है। यहाँ पे मेरा काम हुआ फिनिश, मैं गई रूम में, क्योंकि मैं लेट उठी थी थोड़ा, तो फिर रूम में गई जल्दी से। मैंने अपनी खिड़कियाँ वड़कियाँ खोली, सब कुछ खोलने के बाद फिर मैंने अपने नन्हे मुन्ने तो जो बीवी है उनको तैयार करने की कोशिश की। बट उनको तैयार करने की कोशिश कैसे करती, इतने जब मैं उनको तैयार करने लगी ना, जब वो तैयार होने लगे, बस समझ लें उनका पैम्पर डायपर मैंने चेंज करवाया होगा। उनको इतनी बुरी तरीके से रोना आया, इतनी बुरी तरीके से उनको ज़िद चढ़ गई। मेरे भाई, बड़े भाई और मैं, हम दोनों ही डर गए कि इसको हुआ क्या है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ, बस चिल्ला रहा था। अब हमें हंसी आ रही कि ये रिएक्ट इस तरीके से कर रहा था जैसे कोई बड़ा बंदा नाराज़ हो तो रिएक्ट करता है, जैसे हम अपने शोरों से लड़ते हैं तो जब रिएक्ट करता है, ऐसा ये रिएक्ट मेरे साथ कर रहा था। अब मुझे हंसी आ रही है यहाँ पे। तो फिर पहले मैंने इसको थोड़ा सा मस्कारा वस्कारा में लगाया, थोड़ी मस्ती में लगाया इसको। फिर इसको भाई ले गए थे, फिर इसको भाई बाहर ले गए, तो मैंने बोला चलो मैं फ्री हूँ, यहाँ पे कपड़े धो लेती हूँ। अब ये लोग बोलेंगे पता नहीं क्या क्या डिटर्जेंट डाल लिए, तो मैं ब्लीच डाल ली हूँ कपड़े धोने वाली, और यहाँ पे है ये आई सोडा वगैरह, क्योंकि मैं सर्फ जो नॉर्मल सर्फ होते हैं आजकल वो अच्छे नहीं आ रहे, ना ही उससे कपड़े साफ धुलते हैं। यहाँ मैं कपड़े धोने लगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बेबी के कपड़े हो गए थे। आपको पता है बच्चा तो रोज़ाना दिन में एक ना एक या दो तो तीन सूट तो उतारती हैं। मेरे बेबी का भी कुछ यही हाल है, वो 2 या 3 सूट तो उतारती हैं। हमारा घर है, बीच का घर है, बीच का फ्लैट है, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे कि सफाई कर लो तो उसके बाद भी होती है। मेरे बेबी थोड़े वॉक करते हैं, अभी क्रॉलिंग करना है, उन्होंने ख़त्म करी है, वो चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब पूछेंगे मेरे बेबी कितने साल के, तो मेरे बेबी हैं 2 साल के होने वाले हैं अभी फरवरी में। और जैसे कि वीक लग रहे हैं, बस थोड़ा से वीकनेस है, उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी बेहतर हो गए वो कल से, जब से उनको दवाइयाँ दिला के लाई हूँ दोबारा मैं। ऐसे ही बस मेरे बच्चे के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह आपकी सारी मुश्किलातों को आसान करे, सबकी सारी मुश्किलातों को आसान करे, क्योंकि ज़िंदगी किसी की आसान है, सबकी लाइफों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, सब कुछ होगा। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी सबकी मुश्किलातों को ख़त्म करे, जो लेदी हुई भी इन सबको मिलाए। बट यहाँ पे मेरा रात का व्लॉग एंड नहीं हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं सुबह उठी, मैंने सुबह उठ के यहीं से स्टार्ट करा। मेरे कपड़े सारे सूख गए थे, तो मैंने बोला उतार लेती हूँ उन कपड़ों को भी, वरना फिर मम्मा गुस्सा करेंगी फिर मैंने जल्दी से कपड़े वपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद फिर मैं आ गई इनको तय करने के लिए। तय करते करते मैंने व्लॉग में बताया था कि मेरे ना घर वाले की बहुत याद आ रही है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, दूसरे दिन उन सबकी कॉलें आना स्टार्ट हो गई। ओ भाई क्या हाल है, बहन कैसी हो, मम्मा की कॉल आई, बेटी कैसी है? मैंने अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। यहाँ कपड़े चेंज करने लगी, यहाँ बाबा की भी बहुत ज़्यादा याद आने लगी। मेरे बाबा है नहीं, मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है। वैसे मम उनको 9 साल हो गए, शायद 9 साल हो गए, इतना तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब मैं 12 साल की थी जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था। बस उनकी यहाँ पे थोड़ी सी याद आने लग गई कि मतलब बाप जब अपनी ज़िंदगी में, बाप की ज़िंदगी में जब एक लड़की अपनी उनकी बेटी जब जी रही होती है, तो वो रानियों की तरह जी रही होती है। उसको आगे का डिपेंडेंट नहीं पता होता कि वो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। मैं कहती हूँ जब भी बाप इतना प्यार करते हैं पापा अपने बेटियों को, बस उनकी यही बातें सोच के याद आ रही है कि जब मैं अपने पापा के ज़माने में थी, मतलब मैं अपने पापा के वक्त में थी, तो मेरे पापा मुझे एक झाड़ू तक को हाथ नहीं लगाते थे, यहाँ तक कि मेरी दादी से लड़ जाते थे, मेरी मम्मा से। मतलब मैं इकलौती हूँ अपने घर में, 3 भाइयों की एक बहन हूँ, उस पर लड़ जाया करते थे। और यहाँ लड़की शादी के बाद कितनी ज़िम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती है, कितना मजबूत बनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बस यही सोच के मुझे अपने पापा की याद आने लग गई। बट फिर मैंने छोड़ा, मैंने नहीं यार इस तरह नहीं करो, उनको भी तकलीफ़ होगी और मुझे भी तकलीफ़ होगी। फिर मैंने उनको छोड़ के मैंने बोला चलो अपनी ये सेटिंग करो। सारी सेटिंग करी मैंने जल्दी जल्दी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे सेहत के लिहाज से। बाकी कल का व्लॉग कल बनाएंगे और सोचेंगे भी इसमें क्या बनाना है। हाँ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।